आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर है, टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। सो याद रखिए, मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो नोन एज मैग्नेटिक इंडक्शन। डिनोट करते हैं हम इसको बी से। हमें पता है कि हमारे पास जब भी चार्ज होगी तो चार्ज की इर्द गिर्द फील्ड होती है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। सो हर चार्ज की इर्द गिर्द जो फील्ड होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये बैकग्राउंड में हमने पढ़ा था। इसके अलावा जब हमारे पास एक मैग्नेट होता है, सपोज ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है, ये पोल साउथ है, ये नॉर्थ पोल है, तो इस मैग्नेट के इर्द गिर्द भी हमारे पास एक फील्ड होती है। तो मैग्नेट के इर्द गिर्द जो फील्ड होती है उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज के इर्द गिर्द जो फील्ड होती है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट के इर्द गिर्द जो फील्ड होती है उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और इस मैग्नेटिक फील्ड की खुसूसियत ये है, मैग्नेटिक फील्ड की खुसूसियत ये है, जब हमारे पास दो मैग्नेटिक फील्ड्स हो यानी दो मैग्नेट्स हो तो ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और रिजल्ट में हमें फोर्स देते हैं। जो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, डिपेंड करेंगे इन मैग्नेट्स की ओरिएंटेशन पर। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी है ये भी हमारे पास रेक कर लेता है। लाइक सपोज यहाँ पर हम एक दूसरा चार्ज ले आए क्यू, तो ये चार्ज इस क्यू पर जो है फोर्स अप्लाई करेगा, और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई क्यू। ये रिलेशन हमने डिटेल में पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में। अब ये जो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डिफरेंट ओरिएंटेशन है, डिफरेंट केसेस है। लाइक ये हमारे पास नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल है। तो जब हमारे पास सेम चार्जेस होते हैं या सेम पोल्स होते हैं, दोनों एक दूसरे को रिपल करते हैं। सो ये मैग्नेट इसको रिपल करेगा, ये इसको रिपल करेगा। सो द फोर्स यहाँ पर हमारे पास कौन सा फोर्स होगा? रिपल्जन फोर्स। अब ये जो फील्ड है ये इसको अगर हम देख ले, यहाँ पर भी साउथ है, यहाँ पर भी हमारे पास क्या है? साउथ है। तो यहाँ पर भी जो फोर्स होगी वो हमारे पास रिपल्सिव होगी, और रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा? रिपल्जन। यानी ये भी इस तरह मूव करेगा, ये मैग्नेट भी इस तरह मूव करेगा, ऊपर वाले केस की तरह। अब ये देख ले, साउथ है, नॉर्थ है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स होगी। बेसिक से क्लास 7 8 वाली। यहाँ पर भी देख ले, यहाँ पर भी अपोजिट फोर्स है, तो यहाँ पर भी जो फोर्स होगी दैट विल बी अट्रैक्टिव फोर्स। हमारे पास क्या होगी? अट्रैक्शन होगी, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब मजे की बात यह है कि हमारे पास जो चार्ज होती है उसकी इर्द गिर्द जो फील्ड होती है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेट के इर्द गिर्द जो फील्ड होती है वो हमारे पास क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक वायर है और इस वायर में जो है करंट है, या इस वायर में जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है, तो इस वायर के इर्द गिर्द हमारे पास फील्ड होगी कौन सी? इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये एक वायर है जिसमें कंडक्टर है, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन के इर्द गिर्द एक फील्ड होगी जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मजे की बात यह है, जब हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करती है, फॉर एग्जांपल करंट हमारे पास इस वायर में है, इस वायर में करंट जा रही है, यानी इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रही है, चार्ज मूव कर रही है, तो इस इलेक्ट्रॉन या चार्ज की मूवमेंट की वजह से इस वायर के इर्द गिर्द अब मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो था ही, लेकिन अब एक एक्स्ट्रा फील्ड आएगा जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। सो जब हमारे पास वायर हो तो और इस वायर में जो है करंट गुजर रही हो, और यहाँ पर हम कंपास ले आए, तो कंपास हमें डिफ्लेक्शन शो करेगा, और वही डिफ्लेक्शन हमारे पास क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। यानी मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के इर्द गिर्द भी होता है, और जब हमारे पास करंट कैरिंग वायर हो तो इसके इर्द गिर्द भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। सही है। अब इसी वायर के इर्द गिर्द जब हम डायरेक्शन फाइंड करते हैं, तो इस डायरेक्शन के लिए जो रूल्स हम यूज करते हैं दैट इज राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल, यानी ये एक वायर है, सपोज इसको छोड़े, इसको देख ले, ये मेरे पास पिन है, सपोज इसको सपोज कर ले, ये हमारे पास करंट है इसमें, और ये कंडक्टर इस वायर है, इसमें करंट जा रही है ऊपर की तरफ। तो क्या करना है? राइट हैंड रूल से इस पेन को जो हमने राइट हैंड में इस तरह पकड़ना है, ये फिंगर जो है ये हमारे पास डायरेक्ट करंट की डायरेक्शन में होगा, यानी सपोज ऊपर की तरफ है,
तो इसको हम इस तरह करेंगे। और अब ये जो फिंगर्स आप लोग देख रहे हैं, जिस डायरेक्शन में ये स्पिन से कर्व है वो हमें करंट शो करेगी। सो इसको अगर आप देख ले तो ये क्लॉकवाइज है, यानी ये इस तरह अगर हम देख ले तो ये क्लॉकवाइज है। सो इसकी इर्द गिर्द जो करंट है वो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्लॉकवाइज है। ये एक वायर है, इसकी तरफ अगर हम फाइंड कर ले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, दैट इज क्लॉकवाइज। अगर नीचे की तरफ करंट जा रही है ये वायर, तो वो हमारे पास फिर एंटी क्लॉकवाइज होगी। सो ये आप लोग याद रखें, इस केस में एंटी क्लॉकवाइज है और इस केस में जो हमारे पास है दैट इज क्लॉकवाइज। तो ये थी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड अराउंड करंट कैरिंग वायर। अब ये जो इसके यूनिट्स है, ये हमारे पास टेस्ला भी इसका यूनिट है, गॉस भी यूनिट है, न्यूटन एम्पेयर पर मिनट जो है एक टेस्ला के बराबर है। सो इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, वहां पर डिटेल के साथ है कि इसकी डिराइवेशन कैसे कहाँ से आई है। अब जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है 1, 1, 2, 3, 4, ये 4 केसेस जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो एंट्री टेस्ट में आते हैं। लाइक केस नंबर फर्स्ट, अगर हमारे पास दो वायर्स है और उनमें सेम डायरेक्शन में करंट जा रही है, ये दो वायर्स है ए एंड बी, ये भी दो वायर्स है, इनमें दोनों में ऊपर की तरफ करंट जा रही है, इनमें नीचे आ रही है, लेकिन सेम डायरेक्शन है, वी डोंट केयर। तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या ये दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे। तो इसके लिए हमने फील्ड को देखना है। लाइक फॉर एग्जांपल ये वायर है, इसके इर्द गिर्द एक इस तरह का फील्ड होगा। अगर हम इसकी डायरेक्शन फाइंड कर ले तो वो हमारे पास क्या आता है, एंटी क्लॉकवाइज। यानी इसको मैं देख लूं, ये मेरे पास क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये मेरे पास इसकी डायरेक्शन हो गई। अब इस वायर की डायरेक्शन को अगर मैं देख लूं तो वो भी मेरे पास क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं इस पॉइंट को डिटेल से देखूं तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन से आ रही है और ये वहां से आ रही है, यहाँ से जा रही है। मीन्स ये दोनों जो है एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में, ये एक दूसरे को कैंसल करेंगे, यहाँ पर कैंसल हो जाएगा। सो इस साइड की जो फोर्स है ये ज्यादा हो जाएगी इस बिटवीन की फोर्स से, और सेम इसी तरह जो फोर्स है यहाँ पर ये भी ज्यादा हो गई मिड से। तो दोनों साइड की जो फोर्सेज है वो ज्यादा है, तो इस वजह से ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो दिस इज द मैकेनिज्म कि अगर दो वायर्स हो सेम इसी तरह, अब यहाँ पर इस डायरेक्शन में करंट जाएगी, इसी तरह यहाँ पर भी हमारे पास जो है करंट इस तरह होगी, तो ये फिर एक दूसरे के साथ कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पर भी दोनों वायर्स एक अट्रैक्ट होगी एक दूसरे के साथ। सही है। अब अगर हमारे पास ये मार्कर है, इसमें ऊपर की तरफ करंट जा रही है, तो मैं तो इस तरह एरो से डिस्कस कर सकता हूँ कि चलो मैं इसको इस तरह कर लूँ। ये एरो ऊपर का मतलब है कि करंट ऊपर की तरफ जा रही है। अगर नीचे की तरफ जा रही तो मैं इसको इस तरह एरो कर लेता हूँ। अब अगर ये मार्कर मेरे पास इस तरह है और यहाँ से करंट जाकर अंदर की तरफ जा रही है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल बोर्ड के अंदर ये मार्कर इस तरह है और ये मैं इस बोर्ड पर ड्रा कर लूँ, तो क्या होगा मैं इसको कैसे ड्रा करूंगा, दिस इज लिटिल बिट ट्रिकी नहीं है, आप लोग इसको जस्ट देखें। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक वायर है, तो इस वायर को आप एरो समझ ले। ये मेरे पास सपोज इस तरह एरो है जिसके एंड पर एक क्रॉस लगी हुई है। अब ये एरो जो है ये मुझे करंट की डायरेक्शन में है। ये एक वायर है, इसको आप एरो समझ ले। ये मेरे पास मार्कर था, इसको आप एरो समझ ले। अगर इस वायर को मैं इस तरह इस बोर्ड के अंदर कर लूँ तो ये जो क्रॉस है ये पीछे की तरफ होगा, यानी मुझे क्रॉस दिखाई देगा। तो अगर मैं क्रॉस लिखूं तो इसका मतलब है कि ये एरो मेरे पास इस तरह है। क्रॉस का मतलब होगा कि करंट जो है इस वायर में इनसाइड ऑफ द प्लेन जो है जा रही है। अगर इस वायर को मैं इस तरह कर लूँ, इसके डॉट को यहाँ पर जो पॉइंट है इसको मैं आगे कर लूँ, तो फिर मुझे पॉइंट दिखाई देगा, वो क्रॉस अंदर की तरफ होगा। तो फिर ये पॉइंट मुझे शो करेगा कि आउटसाइड जो है हमारे पास करंट आ रही है इस वायर में। तो इन वायर्स को जो है, अगर मेरे पास ये दो मार्कर्स है और दोनों इस तरह है, अंदर की तरफ इसमें करंट जा रही है, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे। अगर बाहर की तरफ करंट आ रही है तो फिर हम क्या करेंगे, डॉट करेंगे, इनसाइड के लिए हम क्रॉस करेंगे। लाइक इसको क्रॉस समझ लें। सो इन दोनों केसेस में भी हम क्या करते हैं, दिस इज डॉट एंड क्रॉस, इसको हम कहते हैं डॉट एंड क्रॉस रिप्रेजेंटेशन ऑफ वायर कंटेनिंग करंट। तो ये भी हमारे पास अट्रैक्शन होगी इस केस में, इन सारे केसेस में इनमें भी हमारे पास अट्रैक्शन होगी। ये जो है इसमें हमारे पास रिपल्जन होगी, इनमें हमारे पास रिपल्जन होगी। रीजन क्या है,
इसकी अगर हम मैग्नेटिक फील्ड देख लें तो ये हमारे पास इस तरह होगी एंटी क्लॉकवाइज। ये हमारे पास इसमें करंट नीचे की तरफ आ रही है तो इसमें हमारे पास क्लॉकवाइज होगी। सो इन दोनों में जो है अगर इसे हम सेंटर को दे दें तो दोनों में मैग्नेटिक फील्ड जो है इस तरह है, आगे की तरफ है। तो यहाँ पर ये दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड है ये समअप होंगी। ये हमारे पास क्या होंगी, B1 और B2 को हम ऐड करेंगे और यहाँ पर जस्ट हमारे पास B2 था, यहाँ पर जस्ट हमारे पास B1 था। ये B1 B2 ज्यादा है दोनों साइड से, ये इससे भी ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपल्स करेंगे। सेम इसी तरह इसके लिए भी है। अगर मैं इन तीन वायर्स को देख लूँ, इसको आप देख ले डिटेल से, इसकी अगर मैं ड्रा कर लूँ मैग्नेटिक फील्ड इसकी और फिर इन तीनों की, तो तीनों में मेरे पास क्या है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है। यहाँ पर जा रही है, इधर आ रही है, इससे यहाँ पर जा रही है, इधर आ रही है। अब ये दोनों में जो है यहाँ पर इफेक्ट जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में है। ये अगर B1 है, ये B2, ये B3, तो ये B1 और B2 अपोजिट डायरेक्शन में है, B1 माइनस B2। यहाँ पर B2 और B3 अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो ये दोनों यहाँ पर फोर्स कम होगा, यहाँ पर फोर्स कम होगा और साइड का फोर्स जो है वो ज्यादा है। साइड का फोर्स जो है वो इस फोर्स से ज्यादा है और ये दोनों फोर्सेस बराबर होंगे। अगर तीनों में जो करंट सेम हो तो साइड से फोर्सेस ज्यादा है और इनमें जो दरमियान में जो फोर्सेस है वो कम है एज कंपेयर टू द साइड। सो ये एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करेंगे। सो अगर इसको मैं नाम दे दूं ABC, तो ये C भी B की तरफ जाएगा और A भी हमारे पास क्या होगा, B की तरफ जाएगा। इस तरह का जो है सेम इसके लिए भी है। सेम पार दिस मीन्स C B की तरफ मूव करेगा और AB जो है वो भी B की तरफ मूव करेगा। अब इस केस को अगर आप देख ले, यहाँ पर ये हमारे पास इसका मैग्नेटिक फील्ड है जो मेरे पास क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर भी मेरे पास फील्ड है जो मेरे पास क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। और ये इसमें करंट नीचे की तरफ आ रही है, इसमें हमारे पास करंट क्या होगी, सारी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इसमें मेरे पास क्लॉकवाइज। सो ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज और ये भी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर जो है दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पर ऐड हो रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड और ये जो फोर्सेस है इस साइड की फोर्सेस से ज्यादा है, ये भी साइड की फोर्सेस से ज्यादा है, तो ये अलग अलग होंगे। ये इस दोनों वायर्स को रिपेल करेगा, यानी B जो है इस C को भी रिपेल करेगा और A को भी रिपेल करेगा। सेम इसके लिए भी होगा, यानी A एंड C रिपेल्ड बाय B। दिस इज द रिजल्ट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड। इस पर जो है और भी अगले टॉपिक में जो है फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो ये आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। इट्स एनफ फॉर टुडे।